नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपना टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक घातांक और करनी में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ यही टॉपिक वर्गमूल में भी काम में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट भी है और घातांक करने के नियम भी लगेंगे। लेकिन ये टॉपिक एक अलग से स्पेशल टॉपिक रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पॉसिबल है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, कंफर्म है। तो इस चैप्टर को जो लास्ट टॉपिक बच रहा है इसको अच्छे से देखना। अच्छे से देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहोगे। आपको मैं इन टॉपिक के लॉजिक इतने शानदार तरीके से बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखते ही आंसर बताओगे। मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। एग्जाम में आप क्या करोगे, क्वेश्चंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है √20 प्लस √20, और इस तरह से ये सीरीज चल रही है कब तक, अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक ऐसे ही चला जा रहा है। तो इसका मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, बेसिक से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। ठीक है, और बेसिक से भी। देखो सबसे पहले कौन सी टर्म दी है, 20 प्लस, फिर सेम यही टर्म यहां से वापस क्या हो रही है, ये वाली टर्म रिपीट हो रही है और कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो इस पूरी टर्म को क्या मान लो, x मान लो। स्टार्टिंग किससे कर रहा हूं मैं, बेसिक से। लेकिन एग्जाम में आपको बेसिक से नहीं करना, ये केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए इसको क्या मान लिया, x। तो देखो √20 प्लस ये पूरी टर्म क्या हो गई, x। ठीक है, बराबर इन्फिनिटी तक दिया गया है। तो इसका मान क्या होगा, मतलब इधर कोई संख्या होगी जिसे x मान लो आप इधर भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ये x मानी है, तो इधर भी x मान के चलो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुल मिला के करना क्या है कि यहाँ पे ये जो सीरीज है इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है। तो वो आंसर माना है अपन ने, x का मान क्या आएगा। ठीक है, ये बेसिक से बता रहा हूँ मैं, बेसिक से समझो, क्योंकि जब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, आप देखते ही आंसर बताओगे। देखो अब क्या होगा, x का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो इधर क्या होगा, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 20 प्लस x। तो इधर क्या रहेगा, x स्क्वायर। तो देखो इस वाली टर्म को उस साइड ले जाओ, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x के ऐसे दो फैक्टर जिनका गुणनफल तो 20 आए और उनका अंतर 1 यानी कि x हो। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, x स्क्वायर माइनस, मैं क्या लिखूं यहाँ पे, 5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, x के दो मान आएंगे यहाँ से और अपना आंसर किस में आएगा, प्लस का चिन्ह, तो बड़ा वाला आंसर आएगा, ये याद रखना। तो देखो जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 4, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x माइनस 5। ठीक है, बराबर 0। तो देखो x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, 5, और एक x का मान क्या आएगा यहाँ से, x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान -4। तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5। यानी कि ये जो सीरीज अनंत तक चलेगी, इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, 5। ये किससे किया है मैंने, बेसिक से। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से। ठीक है, अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करना है, कंसेप्ट याद रखना कि यहाँ जो संख्या दी है, ये जो संख्या दी गई है आपको, इसके ऐसे दो फैक्टर करो। देखो यहाँ किसी को समझ में नहीं आया हो कि मैंने 5x और 4x क्यों लिखा,
तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये गुणनखंड विधि जो है ये द्विघात समीकरण वाली, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे x माइनस एक्स दिया है, यानी कि यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 20, 5 इंटू 4 20 हो रहा है, और जब इनको आपस में माइनस करेंगे तो x आ जाए, तो देखो 4x में से जब 5x घटाएंगे तो माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 5। ये तो हो गया बेसिक से। अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक को देखिए आप। देखो ट्रिक ये कहती है कि यहाँ जो संख्या है उस संख्या के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका गुणनफल तो क्या हो 20, स्वयं में संख्या हो लेकिन उनका अंतर 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं 4 इंटू 5 करूंगा, तो देखो 4 इंटू 5 20 हो रहा है, और इनका अंतर कितना है 1। ये ट्रिक है, तो अंतर 1 हो और उनका गुणनफल ये स्वयं संख्या हो, तो आपका आंसर क्या होगा, यदि प्लस का चिन्ह दिया गया है तो आंसर बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट आप पता लगा लोगे कि इसका आंसर क्या आएगा 5। 5 कब, अब ये सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि सर 5 क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा। तो मैं ट्रिक में यही बोल रहा हूँ आपसे कि ये ट्रिक का मतलब ये है कि प्लस वाला चिन्ह है तो आपका आंसर क्या आएगा 5। यदि प्लस की जगह माइनस होता तो आंसर क्या आता 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 5। अब 4 इंटू 5 इस संख्या के दो गुणनखंड है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो स्वयं ये संख्या आ रही है और इनका अंतर 1 होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये इसका बेसिक टर्म। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, √42 माइनस √42 माइनस √42, और ये टर्म्स चली जा रही है कब तक, अनंत तक। का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने अभी जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक यही कहती है कि इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिनका गुणनफल ये स्वयं संख्या हो, जिसमें मैंने लिखा 6 इंटू 7, 6 सत्ते 42। पहली बात, इसके दो गुणनफल करने हैं, दो गुणनफल जिनका गुणनफल ये संख्या हो, ऐसे दो फैक्टर 6 सत्ते 42, और अंतर कितना हो इनका। ट्रिक यही है कि अंतर कितना हो 1। तो देखो 6 और 7 का अंतर कितना है 1। अब एक बात याद रखनी है, यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या, और यदि माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या। क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका आंसर। मतलब यहां से कैसे देखोगे कि यदि इस जो फैक्टर किए हैं आपने, इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में यदि माइनस का चिन्ह है तो आपका आंसर क्या आएगा छोटी वाली संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6। यदि प्लस का चिन्ह होता तो आंसर क्या आ जाता 7। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन इसी टर्म में आएगा और कब तक चलेगा ये अनंत तक। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत सिंपल लगा। आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर लेना, आंसर यही आएगा। लेकिन एग्जाम में बेसिक काम नहीं आएगा, आपको ट्रिक याद रखनी है। बेसिक तब काम आता है एग्जाम में जब आपको ट्रिक याद नहीं रहे, और इसमें कोई स्पेशल ऐसी कोई ट्रिक भी नहीं है। इसके दो फैक्टर करने जिनका गुणनखंड तो क्या हो जाए स्वयं में संख्या, आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और उनका अंतर 1 हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, या ये समझ लो कि अभी जो सेशन चल रहा है उसका ये क्या है टाइप 2। ठीक है, पहला टाइप क्या था कि जब सीरीज सेम हो और उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन सेम टर्म रिपीट हो रही है, कब तक चलती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक तो ये कहती है कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट आप पकड़ो कि क्वेश्चन किस टाइप का है। देखो इस क्वेश्चन में और इससे पहले के क्वेश्चंस में अंतर क्या है, जो सीरीज चल रही है वो तो यहाँ भी रिपीट होती चल रही है, अनंत तक ही जा रही है तो एक तरह से। ठीक है, और इससे पहले का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है, इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे चिन्ह क्या है मल्टीप्लाई, वहां पे चिन्ह क्या था प्लस माइनस का।
ठीक है। तो वहाँ ट्रिक क्या थी कि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या कहती है कि जब इस तरह की सीरीज चलती जाए जिनके बीच में गुणनफल का चिन्ह हो तो आपका आंसर स्वयं दी गई संख्या होगी। देखो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में, आपको कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्वेश्चन में अंतर क्या है। पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे मल्टीपल में सीरीज चल रही है, वहां पे प्लस माइनस में सीरीज चल रही है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। अब किसी बच्चे को ये लग रहा हो सर 3 कैसे आया, तो बेसिक से करके देखो। लेकिन एग्जाम में बेसिक से नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखो क्या करना है, √3 √3 √3 √3 और इस तरह से चला जा रहा है, बराबर आपको मान ज्ञात करना है। इधर x मान लो, ठीक है। अब देखो वहां पे जो रिपीट हो रही थी टर्म्स, उसको क्या माना था मैंने x, तो यहाँ भी x मान लो, मतलब अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये जो सेम टर्म रिपीट होती चल रही है इस पूरी टर्म को क्या मान लिया मैंने x बराबर किसके x। अब देखो स्क्वायर हटाना है क्योंकि x का मान निकालना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। तो देखो जब इधर भी स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा x²। तो देखो x² का मतलब ये है कि 3x बराबर क्या है x इंटू एक्स, एक x से एक x काट दो तो x का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो बेसिक से नहीं करना है एग्जाम में, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को पकड़ लो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन किस तरह का है, उसी के अनुसार आपकी ट्रिक काम करेगी। आपका आंसर क्या आएगा, जब इस तरह का मल्टीपल में सीरीज चलेगी तो आंसर 3 आएगा, जब प्लस माइनस में चलेगी तो प्लस है तो बड़ा आंसर, माइनस है तो छोटा आंसर। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में करोगे नहीं। कहने का मतलब क्या है मेरा, आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लगाओगे। लेकिन ये बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर चलते हैं इससे अगले टाइप पर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या कहता है आपका, देखिए ये जो टाइप है इसमें क्या अंतर है। अभी जो क्वेश्चंस किया था वो भी ऐसा ही था, मल्टीपल में था, सीरीज चल रही थी, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ दिया नहीं था कि क्वेश्चंस कहाँ तक चल रहा है n तक। यहाँ पे अंतर क्या है कि ये सीरीज चल रही है n अंक तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला है, या उसको ट्रिक समझो या फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पे कोई अंक है, जैसे ये तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, कोई क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया है आपको कि इस टाइप का कोई क्वेश्चंस आ गया आपके सामने कि a का मान क्या है 8 है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखो इसको बेसिक से भी करेंगे लेकिन इसमें ट्रिक भी काम में लेंगे। अब आप ये मत सोचना सर इतनी ट्रिक कैसे याद रहेगी, देखो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको कुछ ट्रिक याद रखनी भी पड़ेगी। 100% बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। और मैं साथ में बेसिक इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में ट्रिक याद नहीं आए तो आप बेसिक से तो उस क्वेश्चंस को कर पाओ। और ट्रिक बताने का मकसद ये है कि आप एग्जाम में अपना टाइम स्पेंड कर पाओ, टाइम बचा पाओ, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या कहती है कि a की पावर 2n - 1 अपॉन n - 1, ठीक है। बात समझ में आई। ट्रिक क्या कहती है, यहाँ पे n - 1 नहीं 2 की पावर n, ठीक है, ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक से देखो क्वेश्चंस कैसे करोगे, इसको बेसिक से भी करेंगे और जो ट्रिक दी है इस ट्रिक से क्वेश्चंस करो। देखो a का मान क्या है यहाँ पे 8, ठीक है, साथ में लिखना है 2 की पावर n। n का मतलब क्या समझे आप। अब आपको अगर ये पता नहीं चल रहा है कि ये n क्या है, तो n का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट लगा है ये कितनी बार लगा है, 1 2 3, तो n का मान कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 - 1 बटे 2 की पावर 3, ठीक है।
तो देखो आपके सामने क्या आएगा, 8 और 2 की पावर। ये सब संख्या जो है ना ये एक ही पावर लगी, ये आप ये मत सोचना कि ये क्या हो रहा है, ये एक ही पावर पे सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की पावर, ये क्या है 8 की पावर, तो 8 की पावर देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 1 7 बटे नीचे कितना आ जाएगा 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 की पावर 7 बटे 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस ट्रिक से। अब देखो ये ट्रिक आपको याद रखनी ही पड़ेगी अगर इस क्वेश्चन को कम समय में करना है, और ये ट्रिक याद नहीं रहती तो घातांक करने पे आ जाइए, घातांक करने पे चलिए। बिल्कुल बेसिक से समझो इस क्वेश्चन को कि बेसिक से क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये ट्रिक आई कहां से है। देखो एक बात याद रखना, मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था आपको कि इस तरह से कोई संख्या है आपके सामने, तो या तो इसको ऐसे लिखो या इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं इसको, या तो √7 लिखो या 7 की पावर, इसको जब इधर लाते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं। बताया था मैंने कि √4 को या तो √4 लिखो या 4 की पावर 1/2 लिखो। √4 का मान 2 होता है तो 4 की पावर 1/2 का मान भी 2 ही होता है। ये बेसिक चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट पे चलना है आपको। करना क्या है देखो, सबसे पहले देखो कि 8 के ऊपर एक वर्गमूल लगा है अंडर रूट, तो आप इसको क्या लिखोगे 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, इस 8 के ऊपर कितने वर्गमूल लगे हैं 2, तो देखो 8 की पावर 1/2 इंटू 1/2, एक तो ये एक ये, फिर आगे देखो 8 की पावर 1 2 3 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो देखो 8 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/4 इंटू 8 की पावर 1/8, ठीक है। अब एक चीज याद करो, मैंने घातांक में एक नियम लिखाया था कि जब आधार समान हो तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आप क्या करोगे 8 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो 8 की पावर 7/8 आपका आंसर आएगा। तो ये बेसिक से भी किया है और ये ट्रिक से भी किया है। आप देखो बेसिक से इतना लेंथ हो रहा है, इसको लेंथ ही मैंने बताया है आपको समझाने के लिए, वरना ये इतना लेंथ ही नहीं है। देखो एक अंडर रूट लगाए तो 8 की पावर 1/2, 2 अंडर रूट लगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/8, गुणा में घाते जुड़ जाती है, जोड़ दिया, एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो ये तो ट्रिक है जो शॉर्ट में हो जाएगा और ये बेसिक से है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चंस को बेसिक से करना है या ट्रिक से करना है। मैंने दोनों चीजें आपको बताई है, जो आपको एग्जाम में सूटेबल लगे आप उसी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। चलते हैं इससे अगले टाइप पे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है वही समझने के लिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 रिपीट हो रहा है, यही है। तो अभी जो क्वेश्चन किया था ट्रिक से, उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना है। एक एडवांस टर्म इसमें जुड़िए क्या कि a की पावर 2 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। मतलब पहले वाले क्वेश्चंस में ये 3 नहीं था, यहाँ से स्टार्ट था क्वेश्चन। इस बार आगे एक एडवांस आपको कोई संख्या दी, अगर ये x है तो यहाँ पे एक x और दिया गया है और ये टर्म अंडर रूट में रिपीट हो रही है, उससे आगे यही संख्या दी गई है, ठीक है। तो देखो आपको समझना क्या है, यहाँ पे समझना ये है कि इसको स्ट्रिक से करना है। मतलब क्या लिखोगे आप 3 की पावर 2 और 2 की पावर कितनी बार है 1 2 3, 3 बार -1/2 की पावर 3, ठीक है। बस हो गया 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 इंटू 2 16
-1/2 की पावर 3 8, तो 3 की पावर 15/8 क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप पे। कुल मिला के बात ये है कि इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सारे टाइप बता दिए आपको। अब इस टाइप के क्वेश्चन 6 में से आते हैं एग्जाम में, या इनसे मिले जुले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में आए हुए इन टाइप से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चन को करते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट और लूँगा, उसके बाद एक नए चैप्टर के साथ नए सेशंस में अब मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट करिए और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अभी जो टाइप पढ़े थे उन टाइप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चंस पूछा था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उस क्वेश्चंस को सभी के सामने मैं करता हूँ, आप क्वेश्चंस को देखना। शायद आपके आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। किसी बच्चे ने कमेंट करके क्वेश्चंस पूछा था और बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे ने वीडियो देखा होगा तभी उसने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर चीज़ को नोट डाउन करें, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे, हर चीज़ को नोट करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप वीडियो दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता किसी के पास। तो आप सारी चीज़ों को नोट करते चलिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने मेरे देखे हुए वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन वीडियो को आप अच्छे से देखते हो तो आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूँ। बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि क्वेश्चंस कोई सा भी आ जाए, क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चंस क्या करना है। इस क्वेश्चंस में n का मान पूछा है उसने, इस n का मान क्या होगा। तो देखो ये क्या है, ये यही तो है कि a की पावर m और n। जब इस तरह का क्वेश्चन आया आपके सामने तो आपको क्या करना है, गुणा में घातें। ये जो पावर है ब्रैकेट के बाहर, तो ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसको क्या लिखोगे, x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 5 बटे x की पावर 4 बराबर x की पावर n, यही दिया है। तो देखो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, नीचे क्या है x की पावर 4 बराबर x की पावर n। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया सेकंड, ये कौन सा नियम हो गया कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। मतलब जब आधार समान हो तो गुणा में तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, और डिवाइड में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ क्या होगा, x की पावर 14 माइनस 4 बराबर x की पावर n। तो देखो x की पावर कितना आया, 14 में से 4 घटाओगे 10 बराबर x की पावर n। मान किसका निकालना है, इस n का। तो n बराबर कितना आ गया, 10। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, किसी बच्चे ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था, बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने क्वेश्चन तो पूछा। ठीक है, तो चलते हैं अब आज के सेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं उन पर अपन डिस्कस करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ पीटी 2001 2003 2005 2008 में कितनी ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जबकि क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था। मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, उसी ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस देखते ही आंसर लगाओगे। बस मेरी कही हुई बात अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चंस का आंसर तुरंत बता दोगे कि इसका आंसर पहला ऑप्शन 1 है या 0 तथा 1 के बीच, 1 व 2 के बीच, या 2 से बड़ा। देखो मैंने ये कहा था कि यहाँ जो संख्या दी है, जब इस तरह की सीरीज चलेगी और प्लस का चिन्ह है तो आपका आंसर क्या आएगा कि ऐसी संख्या। अब देखो प्लस का चिन्ह है तो आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, लेकिन संख्याओं का ऐसा गुना कि उनका गुणा तो क्या हो, ये संख्या और उनका अंतर 1 हो। तो देखो 1 इंटू 2, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1। लेकिन प्लस का चिन्ह दिया है तो यहाँ पे फिक्स नहीं कहोगे कि आपका आंसर 2 है। आप क्या कहोगे, यदि 2 होता तो आप बता देते कि आंसर आपका 2 होगा,
क्यों? क्योंकि 2 और 1 का मल्टीपल स्वयं 2 होता है, ठीक है, और प्लस का चिन्ह इसलिए 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो है लेकिन 2 नहीं है, 1 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा कि इन दोनों के बीच का अंतर तो क्या है, 1, और प्लस का चिन्ह है, मतलब आप समझ जाओ कि आंसर 1 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, 2 से छोटा। तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 और 2 के बीच। अब देखो 1 से बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि प्लस का चिन्ह है, यदि माइनस का चिन्ह आ जाता तो आप क्या कहते कि 1 से छोटा। 1 से तो क्या होता, छोटा। ये जो क्वेश्चन दिया है कुछ भी x दिया है यहाँ पे तो 1 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा। जब माइनस का चिन्ह आ जाए, ठीक है, याद रखना क्वेश्चन अगली बार जब एग्जाम में क्वेश्चन से तो ये चिन्ह चेंज होकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब 1 से बड़ा आंसर आएगा, माइनस का चिन्ह है तो 0 से 1 के बीच आएगा, मतलब 1 से बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो नोट करिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, एक तो 2007 में, एक 2002 में। देखिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मैंने जो क्वेश्चंस बताया था उसी टर्म पे। देखो मैंने जो क्वेश्चंस अभी आपको जो टाइप बताए थे उसी टाइप पे, उसी लॉजिक पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रिक से कर पाते हो या बेसिक से, ठीक है। देखिए √x+2 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 इस तरह से टर्म से स्टार्ट हो रही है और कब तक चल रही है, कब तक चल रही है ये, इन्फिनिटी तक। तो देखिए मैंने कहा था कि इसको कैसे करोगे, या तो बेसिक से या ट्रिक से। अब मल्टीपल में तो आया है लेकिन संख्या इस तरह की आई है कि आप इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते। तो यहाँ आपका 100% बेसिक काम करेगा। कैसे, देखो जो √x है, x+2, ठीक है, ये जो अंक है इसके बाद सेम यही टर्म रिपीट होती चल रही है। देखो कब तक चलेगी, अनंत तक। तो जो ये अनंत तक सेम टर्म रिपीट हुई है इसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो इसके साथ x मल्टीपल में आ गया, ये आपस में गुणा होते चल रहा है आगे तक, इसी टर्म में चलेगा। किसके बराबर है, x के। बस हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल हो गया। अब तो सब कर सकते हो। देखो क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अब आप ये मत सोचना हर बार दोनों पक्षों का वर्ग क्यों करते हैं, वो इसलिए करना है क्योंकि x का मान निकालना है तो ये अंडर हटाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये 16 आउट नहीं हो पाएगा। तो क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो देखो x+2x, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। तो देखो इस स्क्वायर से ये अंडर कटेगा तो x+2x बराबर क्या आ गया, x², ठीक है। x+2x कितना हो गया, 3x बराबर x²। 3x बराबर x² का मतलब इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, x इंटू एक्स, x², ये x से x कट गया तो x का मान कितना आया, 3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बेसिक से किया है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग पा रही है। ट्रिक कैसे लगेगी, ट्रिक तो ये थी, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि जब मल्टीपल में क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्वयं दी गई संख्या। यही तो लिखाया था मैंने, जैसे √3 फिर √3 फिर √3 इस तरह से चला जा रहा है मल्टीपल में, तो आंसर स्वयं ये संख्या होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि ऑप्शन उसने इस तरह से दिया है। आई बात समझ में, तो ये बेसिक से ही करना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या आ गया, x का मान 3, ठीक है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको करवाए गए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इन क्वेश्चंस को समझने में फ़ायदा हो जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन के साथ ही घातांक और करने का ये आज लास्ट क्वेश्चन से आज इस सेशन के साथ घातांक और करनी चैप्टर अपना क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने जो भी पढ़ाया है, जिन बच्चों ने घातांक और करने का एक भी वीडियो छूट गया उनका, तो उनसे अनुरोध है कि वो प्रत्येक वीडियो को प्रॉपर सीक्वेंस से देखें, तभी उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है आपका तो आपको क्वेश्चंस करने में, चाहे कोई सा भी क्वेश्चंस आ जाए इस चैप्टर से, आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। देखो ये जो क्वेश्चंस दिया है, बराबर क्या दिया है, 343 की पावर y-1, तो y का मान निकालना है। और ये क्वेश्चंस रेलवे में टैक्स असिस्टेंट 2005 में आया हुआ है। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने में अपना योगदान दें। देखिए करना क्या है, ये जो फॉर्मेट दिया है, इस तरह का फॉर्मेट जब आता है तो मैंने ट्रिक बताई थी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्वयं 7 बराबर क्या दिया है, यही 7 ही दिया है, बस इसको इस फॉर्मेट में लाना है 7 की टर्म में। तो देखो इधर तो क्या मानोगे आप, ये तो क्या हो गया स्वयं। जब इस तरह से क्वेश्चन चलेगी, सीक्वेंस मल्टीपल में चलती जाए, बराबर यही संख्या दिए 7, इसके बराबर, मतलब ये जो सीक्वेंस चली ये इसके बराबर ही 7 की टर्म में। अब देखो 343 की पावर y-1, तो इधर तो क्या आ गया डायरेक्ट 7। अब ये मत कहना 7 कैसे आया, मैंने पहले ही टाइप 2 में बताया है, जब इस तरह की टर्म चल रही है तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर अगर 7 दे देता वो यही क्वेश्चन तो डायरेक्ट पता चलता कि ये किसके बराबर है, 7 के बराबर। लेकिन यहाँ पे 7 न देखिए, y की पावर -1 दिया है और उस पावर में y का मान पूछा है आपसे। तो देखो यहाँ तो क्या है 7, यहाँ क्या है 7 की पावर क्या लिखोगे इसको 3, y-1, ठीक है। अब देखो गुणा में क्या होता है, घाते ब्रैकेट के बाहर m इंटू एन, तो आपस में गुणा हो जाएगी, तो 7 की पावर क्या हो गया 3y-1। तो देखो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, आधार समान हो गया। तो देखो आ गया सेम, इधर 7 रिपीट हो रहा है और 7 बराबर आ गया। मैंने कहा था टर्म समान होगी तो y का मान निकल जाएगा। तो देखो 1 बराबर क्या आ गया 3y-1। आपको y का मान पूछा है तो 3y बराबर क्या आ गया, ये 1 इधर आएगा तो 2, तो y बराबर 2/3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, रुको 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 रुको, एक गलती करिए, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 3, यहाँ भी क्या आएगा 3, तो ये 3 जब इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो आंसर 2/3 नहीं आकर क्या आएगा 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4/3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं आया हो समझ में तो फिर देखो कि इस तरह का जब क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका आंसर क्या आता है, दी गई संख्या स्वयं आपका आंसर है। तो इस साइड तो 7 आ गया, एक बार आएगा तो एक पावर 1 ही लगाएंगे, इसको भी 7 की टर्म में लिखना है मतलब 7 की टर्म में आपको लेकर आना पड़ेगा इसको। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मान क्या होता है 343 की पावर -1 दिया है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। पहले मैंने 1 लिख दिया था गलती से, क्योंकि इस 3 को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से y का मान क्या निकल के आया 4/3। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। और अगले सेशंस में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नई उम्मीदों के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।